अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। वेलकम टू माय चैनल ओएस से। आज हम यहाँ पर जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है हाउ टू ड्रा द लाइन फ्रॉम गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन। यानी कि अगर एक इक्वेशन ऑफ लाइन आपको दी जाए तो उससे आप ये इक्वेशन कैसे ड्रा करनी है। वी नो दैट वी शुड हैव अ पॉइंट एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट टू ड्रा अ लाइन। हमें लाइन ड्रा करने के लिए पॉइंट की ज़रूरत होती है। पॉइंट मतलब एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। एक वैल्यू एक्स इंटरसेप्ट की होती है, यानी एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट होता है और एक वाई एक्सिस पर एक पॉइंट होता है, जिसको मिलाकर हम एक लाइन बनाते हैं। एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट हम लेते हैं उसे हम एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं और वाई एक्सिस पर जो हम पॉइंट लेते हैं उसे वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। इनकी डेफिनेशन ज़रा देख लेते हैं। The x coordinate of a point where a line, curve और surface intersect the x axis। x intercept वो पॉइंट है जहाँ पर कोई भी लाइन, सरफेस या कोई कर्व x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, उसे हम x इंटरसेप्ट कहते हैं। Similarly, y-intercept, a y-intercept or vertical intercept is a point where the graph of function or relation intersect the y-axis of the coordinate system। y-intercept वो पॉइंट होता है जहाँ पर कोई भी लाइन, कर्व या सरफेस y-एक्सिस को कट करती है, उस पॉइंट को हम y-इंटरसेप्ट कहते हैं। तो किसी भी लाइन को ड्रा करने के लिए x और y-इंटरसेप्ट दोनों को फाइंड आउट करना ज़रूरी होता है। Here we have an equation of line। यहाँ पर हमें इक्वेशन ऑफ लाइन दी है 3x plus 2y is equal to 1। So we have to find the x coordinates, y coordinates means x intercept and y intercept of the point। Let the point is a into xy। ये एक फर्जी पॉइंट हमने लिया है, पॉइंट का नाम हमने रखा है a और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं xy। We have two methods to find out the coordinates to draw a line। हमारे पास कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं। पहले तरीके को देखते हैं, मेथड नंबर 1, बाय कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। इस तरीके में हम क्या करते हैं कि हमारी दी गई इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ लाइन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं। So the equation of line in slope intercept form is y is equal to mx plus c, where m is the slope and c is the y-intercept। दी गई इक्वेशन है 3x plus 2y is equal to -1। अब इस इक्वेशन को हमने कंपेयर करना है y is equal to mx plus c के साथ। जो दी गई इक्वेशन है 3x plus 2y is equal to -1, इसमें और जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन में अभी हमारे पास कुछ डिफरेंस है। पहले हम दी गई इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, उसके बाद इसे कंपेयर करेंगे। बिफोर कंपेयरिंग वी हैव टू राइट इक्वेशन 1 इन द फॉर्म ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 y is equal to -1/2 -3/2x। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की है। अब इसे हम जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। Now we compare equation 2 and 3। By comparing we have mx plus c is equal to -3/2x -1/2, which implies that m is equal to -3/2 and c is equals to -1/2। तो यहाँ पर हमने y इंटरसेप्ट लेना है, स्लोप हमें नहीं चाहिए। y इंटरसेप्ट हमारा c है, सो हमारे पास वैल्यू आती है y इंटरसेप्ट की 0 और -1/2। जिस तरह हमने y इंटरसेप्ट फाइंड आउट किया है इसी तरह हम x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। x इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए y को हम 0 पुट करेंगे। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जब हमने x इंटरसेप्ट फाइंड आउट किया तो हमने y को 0 क्यों पुट किया, और जब y इंटरसेप्ट फाइंड आउट किया तो x को 0 क्यों पुट किया। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन x इंटरसेप्ट वो पॉइंट है जहाँ पर लाइन x एक्सिस को कट कर रही है। तो ये लाइन जब x एक्सिस को कट करती है तो ये पॉइंट x एक्सिस पर हमें मिलता है। x एक्सिस पर हमेशा y एक्सिस की वैल्यू 0 होती है, यानी y कोऑर्डिनेट 0 होता है। और सिमिलरली जब हम y इंटरसेप्ट की बात करते हैं तो y इंटरसेप्ट पर जब कोई भी लाइन y एक्सिस को आकर कट करती है तो वहाँ पर x इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 होती है, यानी वहाँ पर पॉइंट x नहीं होता। इसलिए हमने जब x इंटरसेप्ट फाइंड किया तो वहाँ पर y 0 पुट किया और जब y इंटरसेप्ट फाइंड आउट किया तो वहाँ x 0 पुट किया था। So the x intercept is -1/3 and 0। Now the point a into xy have coordinates -1/2 and -1/3। अब हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आ गई है। अब हम इजीली अपना ग्राफ बना सकते हैं, अपनी लाइन को ड्रा कर सकते हैं। मेथड नंबर 2, we have the equation 3x plus 2y is equal to 1। First of all we find x coordinate and then y coordinate।
इस मेथड में भी हमने x और y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हम x इंटरसेप्ट को देखते हैं। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। इसमें हमारे पास ये है कि हमने इक्वेशन को कंपेयर नहीं करना। अगर आपके पास सिंपल इक्वेशन है तो फिर तो बहुत आसान है कि आप उसको स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लें और फिर उसको जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन के साथ कंपेयर कर लें। लेकिन अगर आपके पास इक्वेशन बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है जिसमें आप y को अलग नहीं कर सकते, या y को अलग करेंगे तो आपकी बाकी इक्वेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो रही है, तो वहाँ पर ये मेथड अप्लाई करना ज़्यादा ईजी रहता है। दी गई इक्वेशन को आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में नहीं ले जाना पड़ता। ये मेथड नंबर 1 से ज़्यादा इजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो फाइंड x कोऑर्डिनेट एंड देन y कोऑर्डिनेट। x इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे तो y को 0 पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में हमने y को 0 पुट किया तो हमारे पास देखें क्या बनता है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, पुट y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू -1, 3x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -1/3। सो द x इंटरसेप्ट इज -1/3 एंड 0। अब जब हमने y इंटरसेप्ट लेना है तो y इंटरसेप्ट के लिए हम x को 0 पुट करेंगे। नाउ पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 वी गेट 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, पुट x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम x को 0 पुट करेंगे, 3 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल टू -1, 2y इज इक्वल्स टू -1 एंड y इज इक्वल टू -1/2। तो y इंटरसेप्ट की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या आ गई, 0 और -1/2। सो द पॉइंट a इंटू एक्स वाई इज -1/2 एंड -1/3। इन दोनों मेथड्स को यूज़ करके हमने जो पॉइंट्स निकाले हैं, यानी जो हमारा पॉइंट a है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1/2 और -1/3। अब इससे हम लाइन को ड्रा करके देखते हैं। यहाँ पर देखें फिगर में आपको दिखाया गया है x एक्सिस, y एक्सिस और यहाँ पर स्केल भी बना हुआ है। यहाँ पर मैंने पॉइंट्स में ली हुई हैं रीडिंग्स। इस तरह से भी आप ले सकती हैं और फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं। इस तरह से ले लेंगे वैल्यूज़ को तो आपके लिए ग्राफ को समझना ज़्यादा आसान होगा। तो देखें ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये x एक्सिस को कट कर रही है -0.3 पर और y एक्सिस को कट कर रही है -0.5 पर। जिस तरह से हमने पॉइंट निकाला था वहाँ पर भी वैल्यू थी a इंटू -1/3 -1/2। -1/3 x एक्सिस की वैल्यू थी और -1/2 y एक्सिस की वैल्यू थी। उनको हमने यहाँ प्लॉट किया और हमने ग्राफ बना लिया। अगर आपको कोई बात कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस दिया गया है, आप ईमेल एड्रेस पर मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी आपको यहाँ दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।